दोस्तों, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं या फिर आपका किसी और वजह से टीडीएस कट गया है, कैसे आप उसे चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। आप यहां देख सकते हैं कि हमने 61,200 रुपये निकाले थे और उसमें हमारा 10% टीडीएस कट गया है। किसने काटा है? पीएफ ऑफिस ने काटा है। कितने बार में काटा है? एक बार में ही उसने इतना काट लिया है। तो कैसे आपको चेक करना होता है, इस वीडियो में आप प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, समझेंगे। मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। जो यहाँ आप देखने वाले हैं, ये काम मैं किसी का फीस लेके कर रहा हूँ। जो जो स्टेप्स बताऊँगा वो आप फॉलो करके अपना पीएफ आसानी से देख सकते हैं। थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं। थ्योरी ये है कि जो टीडीएस है, टीडीएस का ये मतलब नहीं है कि वो आपका टैक्स आपको देना ही देना है। एक तरह से उन्होंने एडवांस में आपका कुछ पैसा रख लिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपका 10% टीडीएस काट लिया गया है, इतना आपका नहीं कटना चाहिए, जो आपके साल की इनकम होती है वो साल की इनकम टैक्स दायरे से कम है। टैक्स दायरा कितना है जी? एक एग्जांपल कह रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है 7 लाख से कम इनकम है आपकी, आपका टैक्स नहीं बनेगा। ऐसे में अगर आपका टीडीएस काट लिया गया तो ये पूरा का पूरा टीडीएस आपको रिफंड मिल सकता है। जनरली जो हम मानते हैं कि मान लो कोई बड़े बुजुर्ग हैं या आपके माता पिता हैं या आप खुद हैं, आपने बड़े अमाउंट की एक एफडी बना रखी है 5 लाख की। उस 5 लाख पे जो ब्याज दिया गया वो ब्याज ज़्यादा हो गया लिमिट से। अगर लिमिट से ज़्यादा हो गया तो 10% टीडीएस काट लिया गया। लेकिन आपकी कोई और इनकम है नहीं, तो ऐसे में जो 10% टीडीएस काट लिया गया है वो आप आईटीआर भर के रिटर्न ले सकते हैं। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि भाई साहब जो टीडीएस होता है वो हम कैसे देखते हैं। थोड़ा सा आगे हम समझते हैं। टीडीएस वाली बात उम्मीद है आप समझ गए हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे की कहानी ये है कि जो आपका टीडीएस काट लिया जाता है वो 3-3 महीने के अंतराल में आप देख सकते हैं। मान लीजिए 3 महीने का अंतराल अप्रैल से होता है, अप्रैल मई जून, ठीक है। अगर इन 3 महीनों के बीच में आप ये टीडीएस कट गया है तो उसकी एंट्री आपको जून महीने के बाद नज़र आएगी, ठीक है ना। तो आप ऐसा ना सोचें, बहुत बार जैसे टीडीएस कट गया आप फटाफट जाके इनकम टैक्स की साइट पे देखने लगते हैं। नहीं, एटलीस्ट आप 3 महीना रुकिए। ये जो 3 महीने का पीरियड है इसको ख़त्म होने दीजिए। इसे क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 जो टीडीएस की रिटर्न होती है वो क्वार्टरली भरी जाती है और क्वार्टर एक कंप्लीट होगा उसके बाद ही जो रिटर्न भरी जाएगी उससे पता लगता है कि आपका टीडीएस किसने काटा है, कितना काटा है और उसने इनकम टैक्स को जमा कर दिया या नहीं कर दिया, ठीक है ना। तो अभी जो हम इस समय जो हमारी स्थिति है, जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये हम 23-24 साल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस साल के कंप्लीट होने के बाद 31 जुलाई तक हमारे पास अपना इस पूरे साल के दौरान जो टीडीएस कटा है उसको हम रिफ़ंड ले सकते हैं। तो मान लो कि अगर इस टाइम पीरियड के बीच में आपका टीडीएस कटा है तो अभी आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं आईटीआर भर के। या अगर आप बाद में वीडियो देखेंगे तो ऐसा होगा कि फिर आ जाएगा 24-25, ठीक है, 24-25 आ जाएगा और इसकी रिटर्न कब भरी जाएगी? 2026 में भरी जाएगी, ठीक है। साल ख़त्म होगा, साल ख़त्म होने के बाद 3 महीने 4 महीने का टाइम होता है आपके पास अपनी आईटीआर भरने का, अपने रिफ़ंड को लेने का। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मेरा यहाँ टीडीएस कट गया, मेरे को अगले महीने ही आप रिफ़ंड दे दो क्योंकि मेरा टैक्स नहीं बनता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपका टीडीएस कट गया तो आपको पूरे साल वेट करना पड़ेगा। इस टीडीएस को कटने से बचाने के लिए, बाई चांस आपका कट गया तो आप बचा कैसे सकते हो? बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए आपकी एफडी है, आपने देखा कि पहले 3 महीने के अंदर आपका टीडीएस काट लिया गया। मान लेते हैं 1,000 रुपये आपका टीडीएस काट लिया और आपको लगता है कि भाई मेरा तो टीडीएस नहीं कटना चाहिए क्योंकि मेरी वार्षिक इनकम इतनी नहीं बनती है। तो आप क्या करेंगे? आप जाके 15G फॉर्म भर देंगे। जब आप 15G फॉर्म भर देंगे तो बैंक जो है अगले महीने से आपका टीडीएस नहीं काटेगा। यही कहानी पीएफ वालों के साथ भी होती है। अगर आपको लगता है कि फॉर्म 19 आप भर रहे हैं, आपका 50,000 से ज़्यादा है और आपकी सर्विस जो है 5 साल से कम है, तो आपका टीडीएस कटेगा। इस टीडीएस को बचाने के लिए क्या करना है? 15G फॉर्म भर देना है। अगर 15G फॉर्म भर दिया जाएगा तो आपका फाइनल सेटलमेंट पे पीएफ नहीं कटेगा, ठीक है। अभी जो हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं उसमें जो पीएफ निकाला गया वो 50,000 से ज़्यादा था, सर्विस 5 साल से कम थी और उनका 10% टीडीएस काट लिया गया, ठीक है। दिखाऊं मैं आपको इस तरह से? देखते चलिए, मैं आपको ज़ीरो से दिखा रहा हूँ। इनकम टैक्स की साइट हम खोलेंगे। पहले हमने ये इनकम टैक्स की साइट पहले खोली हुई थी, इसको हमने बंद कर दिया। सिंपल सा इनकम टैक्स की साइट पे हम गए, लॉगिन कर लिया।
लॉगिन करके हमारे पास या तो आप लॉगिन करेंगे या रजिस्टर करेंगे। अगर आपने पहले बनाया है लॉगिन करना है, और अगर नहीं पता है तो रजिस्टर करना है। अगर आपको नहीं आइडिया है कि भाई मेरा लॉगिन बना है नहीं बना है, लॉगिन पे जाइए। यहाँ पे आप अपना जो पैन नंबर है, जो आपका पैन नंबर आएगा वो लिखिए। उसके बाद अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है फॉरगेट पासवर्ड कीजिए। ठीक है, यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पासवर्ड एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। मेरे पास सेव हो रखे हैं कई लोगों के। अब मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करके आप देखेंगे बाहर कहीं भी आपको नहीं नज़र आएगा कि हमने आपका इतना TDS काट दिया है, आप ले सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको ये कहाँ देखना होगा, इसके लिए आपको ई फाइलिंग पे आना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे आना है। दो जगह है, 26S में देख सकते हो, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में देख सकते हैं। मैं आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में देख के बता रहा हूँ। अभी आपको यहाँ नज़र आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ भी नहीं नज़र आएगा। AIS पे जाएंगे, साल अपने आप यहाँ सिलेक्ट है। अगर आपको साल चेंज करना हो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा 23-24 है, यहाँ पे हमारा पैन नंबर आ रहा है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर टच किया हमने, उसके बाद हम नीचे आ गए। नीचे आ गए तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि किसने हमारा टैक्स काटा है। PF ऑफिस ने काट लिया है, सेक्शन 192A में काट लिया गया है। ठीक है, और अमाउंट जो है कितना हमें दिया गया, 61,200 रुपये देने थे। 10% TDS काट के हमें जो है बाकी पैसा हमें दिया गया। ठीक है, यहाँ टच करेंगे आपको नज़र आ जाएगा कि आपका ये इतना TDS काटा गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका TDS कहाँ काटा गया है, कितना काटा गया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपका भी TDS कट गया हो तो आप खुद से इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वार्टर का ध्यान रखिए। ये 3-3 महीने का जो गैप है, अब इस किसी भी 3 महीने के अंदर अगर कटा हो तो वो अगले 3 महीने वाला जो श्रेणी है वहाँ पे आपको नज़र आएगा। मतलब 3 महीने बाद आप देख सकते हैं। अगर किसी सरकारी संस्था ने आपका काटा है तो 99% कह सकता हूँ, 99% चांस है कि वो आपका ज़रूर से जो TDS है वो जमा कर देंगे। कई बार प्राइवेट वाले क्या होता है, पैन नंबर मिस्टेक डाल देते हैं, या फिर अगर वो डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो वो क्रेडिट में आपको नहीं शो करेगा। तो ऐसे में आपको उन्हें बोलना पड़ेगा। लेकिन जो सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपका कहीं TDS कटा है तो वो निश्चित तौर पे आपको 3 महीने के गैप में नज़र आ ही जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको जानकारी दी है, अगर अच्छा लगा है तो आप लिख दीजिए अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपको कंसल्ट करना हो या ITR भरवानी हो, या आपको इनकम टैक्स, GST ये सब चीज़ें सीखनी हो, PF ESI कंसल्टेंट बनना हो, सभी चीज़ों को मैं सिखाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद से करता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।